अस्सलाम वालेकुम, आप सब पे सलामती हो। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बैंगन का भरता। इस बर्गर और शवारमे और पिज़्ज़ा के दौर में अगर आपके बच्चे कुछ देसी खाएं, बैंगन और टींडे और इस तरह की चीज़ें, तो यकीन जाने दिली खुशी होती है। तो ये मेरे बेटे की फेवरेट है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। सबसे पहले तो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बैंगन ले लें। बैंगन को आपने इस तरह 4 पीसेस के अंदर कट कर लेना है। ये देखें जी इस तरह। उसके बाद हमें जो सामान चाहिए है वो है प्याज, टमाटर, लहसुन और मिर्चें। अब हमने क्या करना है जनाब, कढ़ाई ले लें। कढ़ाई के अंदर आपने क्या डालना है, सरसों का तेल। सरसों के तेल के अंदर बारी बारी हमने बैंगन फ्राई करने हैं। अपने दोनों हाथों से बैंगन डालें ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। बैंगन डाल के इनको आपने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है इस तरीके से। और ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा छींटे उड़ती है जब आप ये फ्राई कर रहे होंगे। अपने आप को बचा के एहतियात सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद जब बैंगन भी सब फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल के आप अपनी ट्रे में या जिस भी चीज़ में आपने निकालने हैं उसके अंदर निकाल के साइड पे सेट कर लें। एंड कुकिंग इज़ आर्ट। अगर आप चाहते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा नमक और मिर्चें ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और फिर उसी ऑयल के अंदर आपने बहुत एहतियात से अपने आप को बचाते हुए टमाटर ऐड करने हैं अंदर सेंटर से हाफ़ करके। और छींटें बहुत उड़ती हैं, ऑयल बहुत उड़ेगा, इसलिए ध्यान से। और साथ ही साथ इसके अंदर आपने लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन के साथ मिर्चें भी ऐड कर देनी। यहाँ पे जी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है और हमने बारी बारी करके सारी चीज़ें एक डिश में निकाल लेनी है। और फिर आराम से 1 सेकंड के अंदर ये देखें जी, आराम से ऐसे छिलके उतर जाएंगे। टमाटरों के छिलके लाजमी उतारिएगा, वो अजीब लगते हैं सालन के अंदर, क्योंकि वो गलते तो है नहीं है छिलके, तो इसीलिए इनको ज़रूर उतार लीजिएगा। और इसके बाद जी अब आ जाते हैं, मिर्चों की डंडियाँ भी उतार लीजिएगा साथ ही। और अब आपने इसको मैश करना है अच्छी तरह। हाथ से मैश कर लें या स्पून से कर लें। मशीन या ब्लेंडर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी, वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी और बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। भुरता होता है जो अलग-अलग आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा मोटा मोटा जो होता है, इस तरह से हमने इसको कर लेना है जी। अब सेकंड स्टेप है हमारा, जो ऑयल बचा हुआ है उसी के अंदर हमने प्याज ऐड करने हैं। इसके बाद हमारे मसालों की बारी है। मसालों के अंदर हमने डालना है लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर। दैट्स इट। ये सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी। हल्दी हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। मेरे घर का तो यही तरीका है, बाकी इट्स ऑप्शनल, आपने अगर डालनी है तो आप डाल लें। लेकिन जब ये प्याज भी हल्का हल्का इस तरह गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो आपने अपना जो बैंगन भरते का जो मिक्सचर है, जो आपने कूटा है हाथ से, उसको आपने अपने प्याज़ों के अंदर ऐड कर लेना है। और जी इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट ज़रूर दम दीजिएगा, क्योंकि वो फुल फीका होता है आपका जो मिक्सचर होता है। और जी ये इस तरह देखें जी, पक के तैयार हो गया। इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है, इतना लजीज। लीमू लाजमी डालिएगा एंड पे, या इमली का पानी, ये दोनों चीज़ें लाजमी। और बच्चे आप यकीन जाने इतने शौक से खाते हैं और आपसे लाजमी वो कह कर बनवाएंगे कि जी हमने, मेरा बेटा तो कहता है जी मुझे एग प्लांट बना दें मामा, तो फिर मैं उसको एग प्लांट बना देती हूँ और फिर वो बड़े शौक से खाता है। तो लाजमी बच्चों को दिया करेंगे जो देसी चीज़ें हमारी, जैसे भिंडी हो गई, कद्दू हो गए, करेले हो गए, मेथी हो गई, ये लाजमी बच्चों को दिया करें। और खाना बेशक सरसों का तेल में पके, लेकिन फिर भी थोड़ा कम ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा ही होगा मेरे खानों में बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होता है। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।